हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको हम सभी लोग मिलकर प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम की CBSE के आपको यहीं पर पढ़ाए जाते हैं पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से क्लास 12 में हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड वाले, वो बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी डेडिकेटेड हिंदी मीडियम की टीम हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके लिए ही है। आप क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी के लिए आज का सेशन लेकर आया हूं बढ़िया वाला, विच इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स, क्वेश्चन 36 से 40, यानी आखिरी 5 क्वेश्चन। उसके बाद ये चैप्टर एनसीईआरटी से टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है क्या मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MIQs एंड ऑल काफी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्त, और फिर उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। छोटा सा चैप्टर है, था तो वैसे बहुत बड़ा, 3 एक्सरसाइज पहले हुआ करती थी, अब तो 2 ही एक्सरसाइज हैं। 2 क्या, एक ही एक्सरसाइज करी उन्होंने, बस खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा भैया हमारा आज का 36 क्वेश्चन, है ना। आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, पर इस एक्सरसाइज का 36 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है भैया 0 से π/4 यानी 45 डिग्री, 0 से π/4 जा रहा है हमारा इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से π/4। डन सर। और जो हमारा फंक्शन है वो है 2, यस सर, 2 tan क्यूब x, ठीक है, tan क्यूब x dx। सर ये हमारा फंक्शन है, हमें प्रूव करना है 1 - log 2, ये आना चाहिए। प्रूफ वाला क्वेश्चन है बेटा, प्रूफ वाले क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 37 तक हमें प्रूफ करना है, यानी 36 में प्रूविंग देनी है, 37 में प्रूविंग देनी है, यहां से अपने MCQ शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डन सर। लो भैया, सबसे पहले तो हमें अपने इंटीग्रल को I के बराबर लिखना चाहिए। सबसे पहला काम तो यही है ना, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। लेट I इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर। और कुछ? हाँ और कुछ है। सबसे पहले देखो भाई, ये 2 इंटू है, क्या है सर? 2 इंटू tan क्यूब x, 2 को बाहर निकालो ना, ये तो कोएफिशिएंट है। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे सर, अपन 2 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 45 डिग्री यानी π/4 और tan क्यूब x, ठीक है, tan क्यूब x dx, ठीक है सर। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 35 याद है कि मैंने कैसे कराया था, वही काम हमें क्वेश्चन नंबर 36 में अब करना है। 35 क्वेश्चन, इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा दूं। ये था 35th क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में कराया है मैंने, और इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के हर एक पार्ट को, हर एक स्टेप को हम यहां फॉलो करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जी सर, क्या करना है यहां? सर यहां एक काम छोटा सा ये करना है कि हमें tan क्यूब x को तोड़ना है, ब्रेक करना है। मैं यहां कर रहा हूं अलग से, 2 मैं छोड़ दूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर। 0 से π/4 एज इट इज, ठीक है। अच्छा, 0 से π/4 को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेट अस लीव इट। नॉर्मली अपन लिखते हैं tan क्यूब x, tan क्यूब x dx, ठीक है सर, इक्वल, क्या करें सर? सिंपल है यार, tan क्यूब x को tan इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सर tan x इंटू tan स्क्वायर x। डन, बिल्कुल सर, है ना, ये लिखा जा सकता है, और सर लिखना ही पड़ेगा। इससे होगा क्या, क्या होगा इससे बताओ जरा। याद करो, प्रीवियस वाले में sin क्यूब x था, उसमें अपन ने लिखा था sin इंटू साइन स्क्वायर x, और फिर sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x लिख दिया था। बिल्कुल यहां पर वही काम होगा बेटा, डिट्टो वही काम होगा। tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो सर जी, tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला, एक आपको याद हो फॉर्मूला या आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट सर जी, sec स्क्वायर x, है ना। हाँ सर, 1 को उधर भेज दो तो tan स्क्वायर x क्या आएगा बेटा,
टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हमें यही लिखना है सर, क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सर इंटीग्रेशन, ठीक है, टेन एक्स, ठीक है, इंटू टेन स्क्वायर एक्स की जगह हमने लिख देना है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या करें सर? नेक्स्ट ध्यान से सुनना जी सर। अब हमें सर मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई मतलब टेन एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर देना है सर। कैसे? इससे और वन से, ठीक है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, टेन एक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स, तो वो ऐसा दिखेगा, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस टेन एक्स इंटू वन टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। क्लियर है इतना? हाँ सर इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है सर। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब क्या करेंगे हम, माइनस जैसे ही दिखा हम स्प्लिट कर देंगे इसको, किसको, इस वाले इंटीग्रेशन को अपन स्प्लिट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है सर। फिर माइनस लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स। डन है सर? हाँ डन। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या? इतना करने के बाद अपन एक काम करते हैं, अब वापस से अपन वो रख देते हैं 0 से पाई बाय 4, है ना, लिमिट रख देते हैं सर। ऐसा क्यों सर? फिर हटाया क्यों था आपने? हटाया इसलिए था ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, क्लियरली तुम देख सको। तो यहां अपन लिखेंगे सर वही अपना 0 से पाई बाय 4, ठीक है, 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4, यहां भी 0 से पाई बाय 4। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ये लेट वाला क्वेश्चन है ना, लेट करेंगे तो फिर उसकी लिमिट्स भी चेंज होगी। ये भी बेटा 0 से पाई बाय 4। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन दो हिस्सों में बट गया सर, दो हिस्सों में आप कह सकते हो ब्रेक हो गया। एक ये वाला इंटीग्रेशन करना है और एक ये वाला इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सर दोनों ही इंटीग्रेशन करेंगे अपन, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल सर, चलो आगे चलते हैं। तो अपन एक काम करते हैं सर जी, पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया, हाँ, इसको कह देते हैं ये I1 है सर, दिस इज I1, ठीक है, दिस इज I2। I2 तो इजिली हो जाएगा सर, I2 तो बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। क्या होता सर? इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx होता है log mod sec x, बस। तो I1 सॉल्व करते हैं सर। क्या करते हैं? सबसे पहले अपन सॉल्व कर देते हैं I1, ठीक है सर, इसको यहां पर लिखो, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, इसको क्लाउड कर दो भैया, क्लाउडिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है, ठीक है, इसको पैक कर दिया ऊपर। आगे चलते, चलो भाई। हाँ भाई आगे आई लेकर आओ सर, आई लेकर आओ, ठीक है, I1, ठीक है। इंटीग्रेशन वही अपना 0 से पाई बाय 4 है, ठीक है सर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4, 10x सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनना जी सर, 10x सेक स्क्वायर एक्स। अब सर मैं किसको लेट करूं, 10x को लेट करूं या सेक स्क्वायर एक्स को लेट करूं? सर पता ही नहीं है, दिमाग से सोचो। ऐसी चीज को t लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन दूसरी चीज आ जाए। मतलब सर अभी बताता हूं, अगर हमने 10x को t लेट कर लिया, लेट 10x इज इक्वल टू t, तो हमने 10x को t लेट करा। अब इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। क्या ये है? हाँ है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये है, देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सर। क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ t, डी बाई डी एक्स ऑफ t, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स यहां आएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आगे सुनो, क्या? अब आगे सुनो, मेन पॉइंट, सबसे बड़ी बात। क्या सर? कि भाई साहब ये तो आपने कर लिया, ठीक है,
अब अगर आप अपने फंक्शन को x से t में चेंज कर रहे हो तो भैया फिर लिमिट्स भी तो x की लिमिट्स से t की लिमिट्स में चेंज होंगी। हाँ सर, तो लिमिट्स भी चेंज करो, कर ही लो यार लगे हाथों, नहीं तो वो भूल जाते फिर बाद में नाटक होता। तो यहां लिमिट्स चेंज कर लेते हैं अपन, हेडिंग लिखते हैं लिमिट्स, ठीक है, ठीक है, लिमिट्स चेंज, ठीक है। तो कैसे होगी सर, ये लेट वाली लाइन से होती है ना, tan x इज इक्वल टू, इससे ही होती है सर, tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो पहले x, क्योंकि ये पूरा फंक्शन x में x इज इक्वल टू 0 रखो, x इज इक्वल टू सर हमने 0 रखा, तो t क्या आएगा सर, देखो t क्या आएगा सर जी, x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमने क्या करा, t निकाल लिया सर, t इज इक्वल टू tan 0, tan 0 0 होता है सर, तो जब x 0 है तो tan भी 0 है। अच्छा अब x का फंक्शन x π/4 ले लो बेटा, x की जगह मैंने π/4 लिया 45, तो अगर x π/4 है तो t क्या होगा सर, अभी देख लेते हैं बेटा, t इज इक्वल टू tan π/4, tan π/4 45 यानी 1, तो tan π/4 1 है सर, तो ये क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1। तो एक चीज समझ में आई क्या, कि इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं dx में, dx मतलब है हमारा पूरा फंक्शन x में है, ठीक है, उस कंडीशन में हमारी लिमिट्स हैं 0 से π/4, क्या है बेटा, 0 से π/4, ठीक है। वहीं अगर हम इसको dx से dt में चेंज करें, इसी इंटीग्रेशन को dt में चेंज करें तो सर इस बार t में चेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास 0, जब x 0 है तो t भी 0 है, तो t भी 0 है, जब हमारे पास x π/4 है तो t 1 है, तो यहां 1 आ जाएगा, तो ये लिमिट 0 से π/4 से चेंज होके 0 से 1 बन जाएगी। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दी, ये लिखना नहीं है आपको, नहीं तो आप ये लिख कर बैठ जाओ, ठीक है, डन सर, ये लिखकर दिखा दी मैंने, ये आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आपके हो सकता है इससे मार्क्स काट ले हो भैया, एक से बढ़ के एक टीचर होते हैं, ठीक है। तो सर अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, साइड में कर देता हूं, ठीक है, इधर करते हैं। तो सर क्या होगा, अब अपन I1 लिखते हैं सर, ठीक है, I1 इज इक्वल टू लिमिट्स, और लिमिट्स इस बार अपन चेंज कर देंगे, है ना, 0 से π/4 x वाले फंक्शन की है, हम t में चेंज कर रहे हैं सर। tan x को हमने क्या लिखा बेटा, tan x को t लिखा, तो हमने t लिख दिया, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स dx, dx की जगह हमें क्या लिखना है, ये dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स इंटू dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, और इस बार sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स बेटा क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो t आया। तो अब ये पूरा फंक्शन आप देख सकते हो किस में चेंज हो गया सर, t में, t dt। तो अगर ये फंक्शन I1 t में चेंज हो गया तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लिमिट्स को भी t वाली ही फॉर्मेट में लिखें, और t वाले फॉर्मेट की लिमिट है 0 से 1, तो ये हो जाएगा बेटा 0 से 1, है ना, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1, ध्यान से सुनना जी सर, डन, बिल्कुल डन। अब ये t है, बेसिकली हम t को t की पावर 1 लिख सकते हैं, हाँ सर, है ना। तो सर ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रल ऑफ t की पावर 1 dt या इंटीग्रल ऑफ t की पावर n dt, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा सर t की पावर n, n का मतलब है 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा दोस्त, t स्क्वायर अपॉन 2। आंसर है क्या, नहीं आंसर नहीं है, t स्क्वायर अपॉन 2 लिखने के बाद हमें यहां पर ब्रैकेट लगा के भाई साहब हमें लिमिट्स भी लगानी है, लिमिट है बेटा 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर अपन लिमिट्स लगाएंगे, I1 निकाल रहे हैं अभी, I2 भी करना है, t की जगह 1 रख दो पहले, है ना, 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 2, ठीक है सर, फिर माइनस लगाओ, अब t की जगह लोअर लिमिट 0 रख दो, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2 तो सर 0 है, इसको काट दो, तो 1 अपॉन 2 आया बेटा। I1 कितना आ गया सर जी, 1 अपॉन 2 माइनस। अब I2 पे काम करते हैं, ठीक है, मुझे ये इरेज करना है बेटा, जल्दी से देख लो, आई हैव टू इरेज दिस, लेट अस वर्क अपॉन I2 नाउ, ठीक है, डन सर। इसको इरेज कर दूं, हाँ सर इरेज कर दो, तो इसको मैंने जल्दी से उड़ा दिया, ठीक। अब I2 लिखते हैं सर, ठीक है, I2 क्या है, I2 है बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से π/4, ठीक है सर, tan x dx, ठीक है, tan x dx। तो यार आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, कौन सा, ये वाला बेटा, देखो इंटीग्रेशन tan x dx, ये क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन tan x dx होता है सर log mod sec x, log mod sec x प्लस c भी होता, पर वो लिखेंगे नहीं, कई बार इसको वो भी लिख देते हैं, और या फिर log, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, cos में लिख सकते हैं, cos में कैसे, माइनस log mod cos x, ये भी लिख सकते हैं, पर ये लिख दो क्योंकि यहां पर sec x में ही आंसर दिया है, तो sec में ही लिखते हैं।
तो सर जी ये क्या आया, इंटीग्रेशन 10x dx आया बेटा log mod sec x। जैसे ये आया, ये लिख के सर हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट में पैक करके 0 π/4 लगाना है, 0 π/4 लगाना है, ये मत भूल जाना। डन, ये सर डन, इसको इरेज करेंगे, ठीक है। क्या करें सर, अब बस लिमिट्स अप्लाई करो, पहले ये लगेगी है ना, अंदर जाएगा x की जगह π/4 जाएगा पहले, तो log mod sec x की जगह sec π/4, sec x की जगह π/4 mod क्लोज, ठीक है। फिर क्या होगा, log sec x की जगह 0, log mod sec x की जगह sec 0, बस बीच में सर याद रखिएगा माइनस आएगा, ठीक है। डन है क्या, हाँ सर डन है सर। तो ध्यान से सुनना जी सर, log sec π/4 क्या होता है, व्हाट इज sec 45, सर sec 45 होता है √2, क्या होता है बेटा, sec 45 होता है √2, ठीक है सर जी, यहां √2 लिख लेते हैं। log, ठीक है सर, mod, ठीक है mod, और सर ये क्या है sec 45, देखो cos 45 होता है 1/√2, sec 45 होता है √2, ठीक है, तो यहां √2 लिख लेते हैं। अच्छा बताओ, √2 पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मोड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है सर, तो अभी फिलहाल लगा रहने दो, बाद में। अच्छा sec 0 क्या होता है, व्हाट इज sec 0, sec देखो sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 0 क्या होता है सर, cos 0 होता है 1 अपॉन, आप कह सकते हो 1/1 है, ठीक है, cos 0 होता है 1, और sec 0 क्या होगा सर, sec 0 इसका ऑपोजिट होगा, 1 हो जाएगा, है ना, तो log 1 लिख दो बेटा, इसको क्या लिख दो सर, log 1, मॉड के अंदर 1 लिख दो। डन, यस सर, डन, यस सर। पानी पी लूं। अब आगे चलते हैं सर जी, ठीक है, चलो लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो सर इसको अपन log mod x, ध्यान से सुनना जी सर, log मॉड में से अपन इसको हटा के √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज को मॉड में लिखने की जरूरत नहीं होती है सर। माइनस log mod 1, देखो मॉड के अंदर 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको भी बाहर लिख सकते हैं। अब बेटा आपको पता होना चाहिए log 1 क्या होता है, log 1 बेटा होता है 0, ठीक है, log 1 है 0, तो ये क्या आया सर, ये आया log √2 माइनस 0, दैट इज log √2, log √2, तो ये क्या आया बेटा, ये आया, आप कह सकते हो इसका I2 का, है ना, I2 का आंसर आया, I2 हमने सॉल्व करा, log आया log √2। क्या ये हमारा आंसर है, नो सर, दिस इज नॉट आवर आंसर, जल्दी से देख लो, इसको इरेज करना है मुझे, ठीक है। डन सर, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ये गया। अब क्या करना है सर, नाउ वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग, एंड दैट इज, भैया ये जो, ध्यान से सुनना, ये सॉल्व करा भी अपन ने, ये इतना पार्ट सॉल्व किया अपन ने, ये मत भूलना, इतना पार्ट सॉल्व किया, ये लिखा है ना, हाँ सर, 2 और है, तो सर क्या करेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट I1 माइनस I2, ये चल रहा है सर, है ना, हाँ सर, तो 2 लिखते हैं, ठीक है। I1 क्या आया था सर, I1 आया था 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस I2 क्या है, I2 log √2 है, तो log √2 है सर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ये I है बेटा, I इज इक्वल टू ठीक है, डन। 2 इंटू 1/2, ठीक है सर, एज इट इज, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और 2 इंटू log √2, डन सर, बिल्कुल डन, कैंसिलेशन, 2 से 2 कैंसिल, वी हैव 1 माइनस 2 log √2, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, मैं इतने पार्ट को अलग से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ये है ना, ये log 2 आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, क्योंकि log 2 चाहिए अपन को, 1 माइनस log 2, देखो p log q, सपोज ऐसा कुछ है, तो हम इस p को जो log q से मल्टीप्लाई है ना स्टार्टिंग में, इस p को उठा के q की पावर में लिख सकते हैं, log q की पावर p, ऐसी बच्चा ये p है log q, तो 2 को उठा के इसके √2 की पावर बना सकते हैं, तो 1 माइनस log √2, है ना, log √2 और 2 को उठा के ऊपर सर पावर में लेगा, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, आंसर क्या है, 1 माइनस log 2, 1 माइनस log 2, दिस इज आवर आंसर। ये क्या है सर जी, ये हमारा आंसर है I, और यही हमें निकालना था, यही हमें RHS में दिया गया है,
तो हमने आराम से प्रूफ कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। लो भैया 36 की प्रूफ हमने कर दी है, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद 36। अब चलते हैं 37 की प्रूफ की तरफ, उसको और प्रूफ करते हैं, फिर 3 एमसीक्यूज रहेंगे अपने, ठीक है, डन। चलो दिखा तो दो सर क्या है। चलो पहले मैं देख लूं कि वीडियो में अपने, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, परफेक्ट है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट अपना क्या है, ठीक है, डन। चलिए तो आई एम इरेजिंग दिस और चलते हैं ये, ठीक है, 37। ओके 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 ओके, इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, इनवर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या करें, इजी है, देखो बताता हूं अभी आपको, देखो ध्यान से सुनना। हमें π/2 - 1 प्रूफ करना है यार। इसके जैसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसके जैसा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने सॉल्व किया है जिसका आंसर π/2 - 1 आ रहा था। देखूं किसका आंसर आ रहा है π/2 - 1, π/2 - 1 किसी का आंसर तो आ रहा, मैंने आंसर शीट में देखना है मुझे। 30 क्वेश्चन π/2 - 1, 30 क्वेश्चन के जैसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 30 क्वेश्चन का आंसर π/2 - 1 आ रहा है। देखें कौन सा है 30 क्वेश्चन, अच्छा ये है, इसका आंसर भी π/2 - 1 आ रहा है। मुझे याद था कि यार किसी का आंसर तो π/2 - 1 आ रहा है, ठीक है, डन सर। तो आओ इसको करा दे, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो सर जी, पहले जो हमारा फंक्शन है वो करते हैं, प्रूफ कराना है बेटा अपन को, LHS कॉपी करते हैं, LHS, ठीक है सर, LHS कॉपी कर लिया। तो ऊपर 1 है, लोअर लिमिट 0 है, ठीक है, साइन इनवर्स x dx, साइन इनवर्स x dx। अब तुम ध्यान से सुनो यार, इसकी शुरुआत कैसे होगी। तुम x की जगह, तुम एक काम करो, तुम x की जगह साइन थीटा रख लो, लेट कर लो, ठीक है, तुम लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। इससे होगा क्या मैं बताता हूं आपको। इससे ये होगा कि जैसे तुम इसमें रखोगे i इज इक्वल टू मान लो, ठीक है सर, i इज इक्वल टू मान लिया, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा सर, इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन थीटा। अब dx नहीं आएगा सर, dx क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं थीटा में चेंज कर रहा हूं ये पूरा, तो dx को हटा के d थीटा आना चाहिए, और वो थीटा कैसे आएगा, वो थीटा आएगा बेटा, ध्यान से सुन लो जी सर, इसका डिफरेंशिएशन करके, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करना बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों सर, क्योंकि x इज इक्वल टू लिया ना अपन ने, तो ये क्या आएगा d/dx, ठीक है सर, d/dx ऑफ x, ठीक है सर, d/dx ऑफ साइन थीटा, ठीक है सर, थीटा है, ध्यान रखना यहां अलग अलग चीजें चल रही हैं, यहां पर x के हिसाब से बात हो रही, लेकिन फंक्शन थीटा में, तो d थीटा बाई dx आएगा बेटा लास्ट में, ठीक है, dx/dx कट गया, वी हैव 1 इज इक्वल टू बेटा d/dx ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, है ना, साइन का कॉस होगा कॉस थीटा, लेकिन यहां थीटा है, यहां x है, ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो अपन को थीटा भी करना पड़ेगा, थीटा का भी d/dx ऑफ बेटा किसका, ऑफ थीटा का, तो थीटा लिख देते हैं। यहां dx चला जाएगा, यहां मल्टीप्लाई होने, तो 1 इंटू dx इज dx, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये चीज हमें यहां पुट करनी है, तो I इज इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स x की जगह अपन ने साइन थीटा लिख लिया, dx की जगह कॉस डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। समझ गए, हाँ सर समझ गए। साइन इनवर्स और साइन की लड़ाई हो गई, बचा कौन, थीटा, तो इंटीग्रेशन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। इतना करने के बाद एक चीज और याद दिलाऊंगा आपको, क्या सर, भूलना मत कि भाई साहब यहां जो हमें लिमिट दी गई हैं 0 से 1, वो x के अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब हमारा पूरा फंक्शन थीटा में हो गया, तो हमें हमारी लिमिट्स भी थीटा के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेंगी। आओ यहां पर लिमिट्स चेंज कर लेते हैं, ठीक है, लिमिट्स कैसे चेंज होंगी सर, इजी है, लेट वाली लाइन से। लेट हमने क्या करा है बेटा, हमने क्या लेट करा है सर, देखो हमने लेट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने लेट किया है, ठीक है सर। अब यहां पर हमें देखो ये फंक्शन x का है, हाँ उसकी लोअर लिमिट 0 है, मतलब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। चलो भैया x इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं, ठीक है, रखो 0 इज इक्वल टू साइन थीटा।
तो थीटा के हिसाब से देखो भैया थीटा क्या आ रहा है यहां, साइन थीटा। सबसे बेस्ट तरीका है बेटा कि अगर आपको यहां थीटा की वैल्यू चाहिए तो बेस्ट तरीका है इसको भी साइन में कर लो। साइन 0 होता है, 0 क्या होता है सर, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और यहां साइन थीटा है, तो साइन से साइन इग्नोर कर दो, 0 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। जब x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0। मतलब बेटा यहां फंक्शन हमारा x में है जिसकी लोअर लिमिट 0 है, x इज इक्वल टू 0। अब यहां फंक्शन हमारा थीटा में है जिसकी लोअर लिमिट थीटा के हिसाब से 0 ही रहेगी, 0 ही रहेगी, है ना। अच्छा, अब x की वैल्यू अगर हम 1 लेकर देखें तो लेके देख लो, x की वैल्यू मतलब हायर लिमिट हमने 1 ले ली है ना, लोअर लिमिट हमने 0 के लेके सॉल्व कर लिया, तो x की जगह बेटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। समझना बात को जी सर। अब अगर ये साइन थीटा का थीटा निकालना है तो इसको भी साइन में करो, ये साइन 90 होता है, क्या होता है बेटा साइन 90। पास वाला ढूंढा करो साइन 90, ऐसा नहीं है साइन 90 ही होता है, साइन 270 भी होता है लेकिन वो माइनस का 1 होता। चलो साइन थीटा, सर साइन से साइन गया, थीटा आया π/2, कितना आया थीटा, थीटा आ गया सर π/2। मतलब जब x की वैल्यू 1 है हायर लिमिट, तो t की वैल्यू, जब x की हायर लिमिट 1 है तो t की हायर लिमिट क्या है बेटा π/2। हायर लिमिट क्या है बेटा π/2। बात क्लियर है क्या? यस सर, ये चेंज हो गया पूरा, ठीक है, चेंज हो गया बेटा पूरा। जी सर, ये रफ वर्क नहीं है, लिमिट चेंज करी अपन ने, x की वैल्यू रख के थीटा निकाल लिया, जब x 0 है तो थीटा भी 0 आया। x की वैल्यू 1 रख के थीटा निकाल लिया, जब x की वैल्यू हायर लिमिट 1 है तो वहां थीटा की हायर लिमिट π/2 है। क्लियर है? हाँ सर, चलो अब इसको इरेज कर देते हैं। इरेज नहीं करते, चलो साइड में इसको टिका देते हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन। ठीक है, अब क्या करें सर, सॉल्व करेंगे अब तो। हाँ, यहां पर अब क्वेश्चन आइलेट वाला शुरू हो गया, आइलेट, ILATE। सर कैसे पता आपको? अरे दिख तो रहा, क्लियर तो दिख रहा, थीटा और कॉस थीटा है सर, हमारे पास है इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी मैं 0 से π/2 की बात नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है सर? देखो थीटा की जगह थोड़ी देर के लिए x मानो, है ना, थीटा की जगह थोड़ी देर के लिए x मानो तो ये भी x हो जाएगा, x cos x। तो x क्या होता है? एल्जेब्रिक, तो ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। तो हम क्या कहेंगे सर, ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। क्या है? एल्जेब्रिक, ALG, बस एल्जेब्रिक। और ये क्या है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, TRI, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पहला कौन दूसरा कौन? अरे सर थीटा पहले लिखा तो थीटा पहला होगा, और ये बाद में लिखा तो ये सेकंड होगा। नहीं, आइलेट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? आइलेट, ILATE। सर एक एल्जेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। देखो एल्जेब्रिक का A, ट्रिग्नोमेट्रिक का T, तो एल्जेब्रिक का A, ट्रिग्नोमेट्रिक का T। पहले कौन आ रहा है? A और T में से सर A आ रहा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ये फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। और ये ऑटोमेटिकली ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो सेकंड हो गया। और ध्यान रखना, फर्स्ट फंक्शन को अपन u कहते हैं और सेकंड फंक्शन को अपन v कहते हैं, ठीक है। तो सर ये फर्स्ट साबित हुआ तब जाके हमने उसको फर्स्ट फंक्शन u बोला, ये सेकंड आ गया तो इसको v बोला। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है सर। आइलेट हटा दो। अब जब आइलेट की बात की है तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला तो याद है ना, u इंटीग्रेशन ऑफ v dt dx, जो भी है ना, लंबा चौड़ा सा एक फॉर्मूला है और इजी सा है यार, वो तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया कि कैसे आप बनाओगे, इजीली बन जाएगा सर वो। समझ में आ रही है बात? यस सर, चलो कर लेते हैं सर, उसको भी बना लेते हैं। तो सर कैसे बनेगा फॉर्मूला भी बताता हूं। देखो फॉर्मूला होता है u यानी पहला वाला जो, अरे यार ये क्या चला गया, u भी इरेज हो गया था यार, u भी इरेज हो गया था, अपन को ये इरेज करना है, ठीक है सर जी। u, ठीक है, पहला वाला फंक्शन, पहला फंक्शन कौन है इन दोनों में से बेटा? ये साबित हुआ, आइलेट ने बोला कि पहले एल्जेब्रिक फंक्शन ही पहला होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी v, और d थीटा चलेगा बेटा, यहाँ dx नहीं चलेगा क्योंकि ये थीटा के हिसाब से बात हो रही है ना, ये d थीटा है बेटा, यहाँ d थीटा लिख लो यहाँ, और यहाँ पर भी d थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया u इंटीग्रेशन v d थीटा। अब माइनस लगाएंगे, एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन लगाया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, अरे इंटीग्रेशन लग जा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब d बाई डी थीटा आएगा, d बाई डी एक्स आता, वैसे यहां पर d बाई डी एक्स आता, पर अपन d बाई डी थीटा लिखेंगे क्योंकि थीटा में बात हो रही है।
किसका सर? यू का, पहले वाले का डेरिवेटिव निकलेगा यू का, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन इनटू करके इंटीग्रेशन, सर किसका इंटीग्रेशन? यही, बिल्कुल यही कॉपी कर दो, वी डी थीटा, वी यानी दूसरे वाले का इंटीग्रेशन डी थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके सर फिर से डी थीटा लिखना है, ठीक है। फिर से डी थीटा लिखना है तो लिख दिया सर। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है यू और वी की, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ठीक है। तो अभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक सेकेंड, थोड़ी और स्पेस बना लें। देखो u का मतलब है पहला, पहला थीटा है सर, तो थीटा इंटीग्रेशन v का मतलब है दूसरा, दूसरा कॉस थीटा है, कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है सर, माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ यू का मतलब है बेटा पहला वाला, पहला तो थीटा है सर, तो थीटा लिखेंगे, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी का मतलब है दूसरा, दूसरा कॉस थीटा साबित हुआ यहां, तो कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, अरे कॉस थीटा डी थीटा, फिर डी थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, है ना। तो यहां क्या, कितने काम होना है यहां पर? देखो पहला काम होना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, पहला काम ये होना है। दूसरा काम होना है डी थीटा से डी थीटा कट गया, क्या ही काम होगा यहां। दूसरा काम ये होना है कॉस थीटा डी थीटा, जो ऑलरेडी अपन यहां कर चुके होंगे। चलो सर इतना काम करते हैं, तो थीटा इंटू बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा होता है साइन थीटा, तो यहां आ गया साइन थीटा माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, डी थीटा से डी थीटा कट गया, ठीक है सर, तो ब्रैकेट में अपन लिखते हैं यहां 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा था सर, तो यहां साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और डी थीटा। डन है? हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन फर्दर, ठीक है। थीटा साइन थीटा सर लिखते हैं थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन थीटा इज इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, यू हैव टू रिमेंबर सर, थीटा साइन थीटा, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज व्हाट सर? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। डन? यस सर। आगे की बात करते हैं सर, ये यहां इंटीग्रेशन इतना तो हो गया सर, ये पूरा आपको दिख सकता है, ठीक है, देख सकते हो आप, इतना तो अपन ने पूरा सर कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लिया है ना, बिना उसके आप कह सकते हो अभी अपन ने वो नहीं रखा सर, क्या नहीं रखा अभी करेंटली हमने लिमिट्स नहीं रखी बस, है ना। अब आप देख सकते हो दिस वी हैव डन, ठीक है। अब क्या करें? तो सर इंटीग्रेशन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हमने कर दिया, तो इसका आंसर लिख देते हैं आई इज इक्वल टू, जल्दी से देखना बेटा, जी सर, लेट अस हैव अ लुक, आई इज इक्वल टू, जस्ट राइट द आंसर जो हमें मिला, थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट दीज थिंग्स, भैया वो जो लिमिट्स है ना, वी हैव टू राइट दीज लिमिट्स ऑल्सो, लिमिट्स भी लिख दी सर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब क्या करना है सर जी? तो बेटा लिमिट्स ध्यान से सुन लो, लिमिट्स भी वही लिखेंगे जो लिमिट्स चेंज करके लाए हैं, ऐसा नहीं है 0 से 1 लिख दी लिमिट। ये x वाले फंक्शन को जब हमने t में चेंज करा तो लिमिट 0 से 1 जो x वाली लिमिट्स थी उसको भी t में चेंज करा, वो लिमिट चेंज करने का प्रोसेस ये है बस। अब बेटा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू, लेट अस चेक इट आउट सर, क्या करेंगे? पहले पाई बाई 2 लिखो थीटा की जगह, जहां जहां थीटा वहां वहां पाई बाई 2, तो थीटा की जगह बेटा वी विल राइट पाई बाई 2 इनटू साइन थीटा मीन्स साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस थीटा मीन्स कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 वी हैव ऑलरेडी पुट, ठीक है सर। अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ वी विल पुट अ माइनस सिंबल, अब हमें एक माइनस सिंबल रखना है, ठीक है सर, माइनस रखा, अब जीरो रखेंगे, नाउ वी विल पुट जीरो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थीटा की जगह 0, 0 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 0, ठीक है सर, साइन 0। अच्छा ब्रैकेट में रखो, क्यों ब्रैकेट में रखना है? बिकॉज माइनस लगा हुआ है, ठीक है, प्लस प्लस
कॉस 0, कॉस थीटा मींस कॉस 0, थीटा की जगह में 0 रखना, ठीक है सर। अच्छा पाई बाय 2, ओके, साइन पाई बाय 2 इज 1 बेसिकली, 1 इंटू पाई बाय 2 विल गिव यू पाई बाय 2, ठीक है सर, प्लस कॉस पाई बाय 2 इज 0 ऑब्वियसली, ठीक है सर, माइनस, ठीक है, 0 इंटू साइन 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, ओके सर, प्लस cos 0 is 1, cos 0 is 1, okay, now what we can do is pi by 2 minus 1, this is our answer, and this is RHS, right hand side, pi by 2 minus 1 ही चाहिए था। 37th is also down, moving on to next 38th now। अब यहां से we will start with MCQs, yes we will start with MCQs, अभी हमें MCQs करना है, और कौन कौन से बेटा, 38, 39 and 40 है ना, we have 3 MCQs also, so just take a screenshot as soon as possible, let us move on to next, that is 38th question, so we have 3 MCQs now, इसको erase कर रहा हूं मैं, ठीक है, done sir, this is MCQ number 1, 38th, this is MCQ number 2, MCQ number 3, okay done, ओके चलो चलो, तो भैया नेक्स्ट 38 प्लीज, ठीक है, एमसीक्यू है भैया अपना, ये रहा 38, पढ़ लो। सो दीज आर दी ऑप्शंस, आप ए बी सी डी मान लो इनको, ए बी सी एंड डी सर, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है सर, इंटीग्रेट करो, इजी है यार ये तो, देखो इंटीग्रेट, ठीक है सर, dx, देखो dx लिखा ऊपर, तो वी विल राइट 1, है ना, मैं तो 1 लिखता हूं भाई, और e रेस टू दी पावर x प्लस e रेस टू दी पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, और dx वी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स, ठीक है। ध्यान से सुनो, हर एक क्वेश्चन को यू हैव टू एनालाइज, है ना, कि सर क्या कर सकते हैं। देखो यार, या तो ये पूरा e की पावर x में बन जाए, e की पावर माइनस x खत्म हो जाए, तब तो मजा आए थोड़ा सा, है ना, जैसे मैं बताता हूं, जैसे काम करो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स एज इट इज, प्लस ई की पावर माइनस एक्स जो है ना, उसको रेसिप्रोकल 1 अपॉन ई की पावर एक्स कर दो, ये तो हो सकता है ना, हाँ सर। अब यहां क्या करेंगे अपन, लेट अस राइट अपॉन 1, और यहां एलसीएम ले लेते हैं, इतने पार्ट को सॉल्व कर देंगे, ये क्या आएगा सर, इतना पार्ट ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स। नाउ व्हाट वी विल डू, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम विल बी 1 और e की पावर x, तो e की पावर x, e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1, पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, यानी e रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू दी पावर x, ये आएगा सर इसकी जगह, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन e रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर एक्स dx। अब यहां पर ई रेस टू दी पावर एक्स यहां चला जाएगा भाई, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, क्या बन जाएगा बेटा, इट विल बी इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर एक्स अपॉन ई रेस टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। कोई दिक्कत, नो सर, कोई समस्या, नो सर। इतना चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन बन गया अब कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। e की पावर 2x को ऐसा लिख सकते हैं ना, e की पावर x का स्क्वायर, हाँ सर, वैसे ही लिखो बेटा नीचे, इंटीग्रेशन e रेस टू दी पावर x, ठीक है सर, अपॉन e रेस टू दी पावर 2x को हमने ऐसे लिखा, e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। कोई दिक्कत, नो सर, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। अब यहां लेट करना पड़ेगा, लेट बोले तो यहां e की पावर x को t मान लो, लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, तो ये भी t, ये भी t, ठीक है सर। चेंज करो, चेंज बाद में करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि t में चेंज कर रहा है तो dx की जगह dt भी आना चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x है ना, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू दी पावर x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज e की पावर x, तो ये e की पावर x रहेगा इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां से dx की वैल्यू निकलेगी क्या बेटा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन e की पावर x, dt अपॉन e की पावर x, ये dx की वैल्यू आ गई जो हम वहां रखेंगे।
चलो इसको चेंज करते हैं। तो ये क्या बनेगा बेटा, दिस विल बी इंटीग्रेशन, ठीक है, टी बन जाएगा ई की पावर एक्स टी, ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा टी स्क्वायर, क्या बनेगा बेटा, इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1, और dx की वैल्यू जो लिखेंगे अपन, ध्यान से सुनना जी सर, dx की वैल्यू जो अपन निकाल के लाए हैं डिफरेंशिएशन कर करा के, dt अपॉन ई की पावर x, ये आया dx की जगह आया सर dt अपॉन ई की पावर x। अब सुनो ध्यान से, क्या सर, यार ई की पावर x तो खुद t है, ई की पावर x t है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू dt अपॉन ई की पावर x, क्या है सर, ई की पावर x, देखो ना ई की पावर x तो t है, तो इधर t लिख दिया। इससे होगा ये कि हम t से t को निपटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा सर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। और ध्यान से सुन लो एक बात और, क्या सर, जो प्लस का 1 है ना, वो 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पर ऐसा क्यों किया सर आपने, फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर्मूला कौन सा बना रहे हो सर, ये बता दो। तो फॉर्मूला जो बना रहा हूं वो भी तुमको दिखा देता हूं, कौन सा फॉर्मूला है, प्यारा सा फॉर्मूला है, क्यूट सा फॉर्मूला। क्या है सर, देखो पहले एक्स में बताऊंगा फिर टी में बताऊंगा, ठीक है, डन। सर जी इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगर ऊपर 1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, dx। आंसर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। प्लस का c भी आता है, पर प्लस का c अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये होता है। तो यहां पर t में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इसको पूरा x की जगह, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx की जगह dt, तो क्या होगा सर जी, यहां t आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स, 1 अपॉन ए tan इनवर्स, दिस विल बी t अपॉन ए, t अपॉन ए। समझ गए, हाँ सर, ये t में है बेटा, अगर आप ध्यान से इसको मैच कर पाओ तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है t में। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 आ गई, कंपेयर कर लो, a स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो a इज 1। बेटा ये आंसर लिख दो, आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा 1 अपॉन ए, मतलब 1, a 1 है बेटा, ध्यान रखना, tan इनवर्स t अपॉन ए, tan इनवर्स t अपॉन a का मतलब है 1, प्लस का c जरूर आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, डन है, हाँ सर डन। अगर इसको और अच्छे से देख सकते हो तो 1 अपॉन 1 तो 1 होता है सर, इसको हम नॉर्मली लिख देंगे tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। t क्या है सर, t की ओरिजिनल वैल्यू e की पावर x है, तो tan इनवर्स t की जगह मैंने e की पावर x लिख दिया सर, ठीक है, प्लस का c, दिस इज आवर आंसर। प्लस का c लिखना, c नहीं लिख पाया मैं, आप c लिख देना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर कहां चला गया यार, ये tan इनवर्स e की पावर x प्लस c, तो वी हैव ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही है। प्लस का c लिख देता हूं अब मैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस, और चलते हैं अब 39th की तरफ। तो सर जी 39th, ये रहा 39th क्वेश्चन, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो और आगे बढ़ लो जल्दी से। ओके, ये कैसे होगा सर जी, अच्छा ये भी 5-7 मिनट का ही है शायद, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का होगा, ये करने में तो 2-3 मिनट का है। इंटीग्रेट करना, ये भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो सी आएगा बेटा आंसर में, ध्यान रखना सर, cos 2x, ठीक है, अपॉन, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। dx है, हाँ सर dx तो होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ा एनालाइज करो, हाँ cos 2x है तो इसका फॉर्मूला चलेगा। अब cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं सर जी, क्या सर, cos 2x के 4 फॉर्मूले जो हमने पढ़ रखे हैं, क्या है सर, चारों लिखता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं cos 2x के चारों फॉर्मूले लिखता हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। सबसे पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्या है सर जी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा क्या है सर जी, दूसरा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या, 2 cos स्क्वायर x
-1। तीसरा क्या है बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। चौथा कई लोग भूल जाते हैं, 10 में होता है बेटा, प्लीज याद रखो, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमसे मिस हो रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। 1 - 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + 10 स्क्वायर एक्स। डन है क्या? हाँ सर डन है, ठीक है। इनमें से कौन सा यहां पर सूटेबल है, कौन सा लग सकता है, किस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं? तो सिंपल है यार, नीचे साइन और कॉस दोनों हैं, तो cos 2a का वो फॉर्मूला लो जिसमें बेटा साइन और कॉस दोनों मौजूद हों। तो cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें साइन और कॉस दोनों मौजूद हों वो ऊपर वाला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह लिख देते हैं बेटा अपन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है सर, वही अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर dx। सेम जैसा लिखा है वैसा लिख दो, ठीक है सर। अब cos x का स्क्वायर है ये, cos स्क्वायर x क्या होता है cos x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x क्या होता है साइन x का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा सर ये a + b a - b, सही बात है। तो यहां लिखते हैं a यानी cos x इज a, उस पे स्क्वायर लगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना cos x का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर, नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a + b a - b आ जाएगा, cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x, ठीक है सर, cos x प्लस साइन x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट cos x माइनस साइन x, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, डन, अपॉन अपना वही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx, ठीक है सर, डन। अब क्या होगा सर? सिंपल है बेटा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको दो बार लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डन सर, ब्रैकेट क्लोज। अब एक काम करते हैं, क्या सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सर जी ये और ये नीचे वाला देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स काट देते हैं, ये बचेगा कॉस माइनस साइन अपॉन साइन प्लस कॉस, ठीक है, डन सर। तो लिख लेते हैं सर, ऊपर लिख लेते हैं सर अपना क्या है, कॉस माइनस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस को कॉस प्लस साइन लिखते हैं, इसके जैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये एक काम करो, वही लिखो, रहने दो, इसको हटाओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज dx, डन, यस सर। चलो इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, इसको साइड में फेंक देते हैं, मतलब फेंकेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ साइड में मूव कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब हमारा क्वेश्चन लेट वाले कॉन्सेप्ट के मोड पे आ गया, अब हमें लेट करना पड़ेगा। अब लेट क्या करना है सर, साइन एक्स करें, कॉस एक्स करें, साइन माइनस साइन प्लस कॉस एक्स करें टी, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करें, किसे लेट करें? बेटा डिनोमिनेटर को लेट कर लो, बताता हूं क्यों। देखो डिनोमिनेटर को अगर आपने एक्स लेट कर लिया तो आपकी सबसे बड़ी मदद ये हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी आप कह सकते हो हेल्प ये हो जाएगी कि आप जिस चीज को लेट करते हो उसका डिफरेंशिएशन करते हो। हाँ सर, और डिफरेंशिएशन करके जो आए वो यहां मौजूद होना चाहिए, और वो ये है बेटा, ये आएगा, देखना भी। अगर मैंने इसको लेट कर लिया, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सर जी टी, ठीक है, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, ये अपन ने लेट कर लिया सर, ठीक है भाई। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन करो भाई, तो अपन क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा सर, सिंपल है, डी बाई डी एक्स प्लस लगा दो, दोनों पे डी बाई डी एक्स लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है, डन सर।
इससे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉज एक्स, तो ये कॉज एक्स आ गया सर, ठीक है। एक्स का करना हो तो एक्स का कर सकते हो, डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स होता है माइनस साइन एक्स, सर जी माइनस साइन एक्स, ठीक है भैया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको हटाओ सर, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको अपन ने हटा दिया और यहां प्रॉपर शिफ्ट करके लिख दिया सर, डन। इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। अब यहां से dx की वैल्यू निकालो यार, है ना, dx की वैल्यू निकालो। बहुत अच्छा आप कह सकते हो, एक मोड़ पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो सर यहां अपन dx की वैल्यू निकालते हैं, जो आएगी dx यहां जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, dt अपॉन सर cos x माइनस साइन x आ जाएगा, cos x माइनस साइन x, ठीक है। लिख देता हूं मैं नीचे, cos x माइनस साइन x, ये आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं t में प्रॉपरली, है ना, t में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन, ठीक है सर, ठीक है, cos x माइनस साइन x एज इट इज, जैसा लिखा है लिखा रहने दो, ठीक है सर। cos x माइनस साइन x, इसको थोड़ी ना t माना था अपन ने, ठीक है, cos x माइनस साइन x एज इट इज, ठीक है सर। इसको उठाते हैं, इधर को ले आते हैं, ठीक है। ओ इसकी चोंच भी आ गई, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो सर, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में अपॉन, ठीक है सर। इस पूरे के पूरे पोर्शन को मैंने t मान लिया था, तो अपॉन में क्या आ गया सर जी, t, ठीक है। अब dx की वैल्यू ये आई बेटा dt अपॉन, सर dx की वैल्यू यहां आएगी dt अपॉन, ठीक है, क्या आएगी सर, dt अपॉन ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, ये dt की वैल्यू आ गई, है ना, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन cos x माइनस साइन x। भाई पूरी आपको एक एक लाइन लिखकर सिखाया है, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x कट गया, इसीलिए मैंने लेट किया था sin x प्लस cos x को t। अगर आप cos x माइनस साइन x को t लेट करते शायद तब भी हो जाता, करके देखेंगे, ठीक है, करके देखेंगे, उससे भी हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा बस। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी डी टी, ये आ जाएगा हमारा। और 1 अपॉन टी डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है बेटा, लॉग मॉड टी प्लस सी, ये आंसर होता है। टी की ओरिजिनल वैल्यू रख दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लॉग मॉड टी की जगह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड क्लोज प्लस सी, बेटा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो है क्या, ये है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ यहां एक चीज करके देख सकते हैं अपन, क्या कि सर अगर हम न्यूमरेटर को टी मान लें तो क्या होगा, तो आ जाएगा क्या आंसर, हाँ बेटा उस कंडीशन में भी आंसर आ जाएगा। अभी तुमको दिखाता हूं, न्यूमरेटर में अगर हम एक्स मान, वो टी मान लें तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो इसको इरेज कर दूं, शुड आई इरेज दिस, हाँ सर इरेज कर दो, ठीक है। तो इसको मैंने इरेज कर दिया, भाई जानना जरूरी है ना यार, इसको भी इरेज कर दिया, ठीक है, ये गया, सॉल्व तो तुमको मैंने करा दिया है ना, सॉल्व तो हो गया, ठीक है सर, डन। इसको भी इरेज करो, ठीक है सर। अगर मैं न्यूमरेटर को ले लूं भैया टी, अगर मैं इसको टी मान लूं, लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, अगर इसको टी मान लिया जाए तो क्या होगा, सिंपल है, कुछ नहीं सर, देखते हैं होगा कि नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी टी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है cos x, ठीक है सर, डी टी बाई डी एक्स। काटा पीटी नहीं हो पाएगी यहां काटा पीटी नहीं हो पाएगी, इससे नहीं हो पाएगा, देखो क्यों नहीं हो पाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, काटा पीटी नहीं हो पाएगी यहां। अब डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर, डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब अपन ने dx की वैल्यू निकाल ली तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको चेंज करते हैं किसमें बेटा, t में, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, ऊपर वाला t मान लिया, ठीक है सर, t मान लिया अपॉन
नीचे वाला जो है वो है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है सर, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है, इनटू, अब dx की वैल्यू ये है, तो dx की वैल्यू अगर हमने रख दी, ऑल्दो रखनी ही पड़ेगी, अगर हम dx की वैल्यू रख दें सर dt अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो कुछ काटा पीटा तो हो ही नहीं रहा भैया, x तो गायब हो ही नहीं रहा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, चलो माइनस बाहर चला जाएगा, ये आ गया t अपॉन साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर dx dt। यार अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, यहां पर x को हटाना भी तो जरूरी है, अगर आप पूरा t में चेंज कर रहे हो तो t आ गया, dt आ गया, ये क्यों नहीं गया, काटा पीटी क्यों नहीं हुई, इसलिए यहां पर sin x प्लस cos x जो नीचे है इसको ही t मानेंगे, तो ये वाला प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट एंड द लास्ट एमसीक्यू, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम प्यारी सी एनसीईआरटी बुक। हाँ भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है और इसको खत्म करते हैं अपन बढ़िया तरीके से, ठीक है, डन सर। देखो बेटा इस 40वें क्वेश्चन में, मतलब आखिरी क्वेश्चन, ठीक है सर, है तो एमसीक्यू वाला, लेकिन आप कहे भैया इस पे स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, इस पे 5 स्टार, कौन सी वाली 5 स्टार सर, ये कौन सी वाली 5 स्टार बना रहे हो, 5 स्टार यार, सिंगल स्टार बना लो बस, स्टार का मतलब है भैया बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दादा ये, ठीक है। देखो बताते हैं काहे के लिए, देखो बात नंबर 1, यहां कुछ दिया गया है, सबसे पहले हम वो गिवन लिखते हैं। सर क्या गिवन है, आराम से करेंगे बेटा, जल्दबाजी नहीं, गिवन, ठीक है सर जी। क्या गिवन है सर, हमें गिवन है f यानी फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा। हाँ जी ये दिया हुआ है, जो दिया उसको मान लो भैया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर जी, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं। दूसरा, ठीक है दोस्त, दूसरा वो बोल रहे हैं इस ये निकालो, इसकी वैल्यू निकालो दोस्त, इसकी, तो अपन लिखते हैं लेट i इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, a टू b जा रहा है, ठीक है सर, f ऑफ x, x इंटू एफ ऑफ एक्स, x इंटू एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है सर जी। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, तो भैया इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, डन है सर, हाँ डन है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सर, पॉइंट नंबर 1, तुमको एक प्रॉपर्टी समझाता हूं सर, काहे की प्रॉपर्टी भैया, हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं सर काहे की, डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है। ठीक है डन सर, बिल्कुल डन। तो भैया प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, कौन सी प्रॉपर्टी है सर, पहले तो ये बता दो, तो चलो वो बताऊं सबको, सबसे पहले तुमको प्रॉपर्टी है कौन सी, P जाने कौन सी यार, P3 है P2 है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है रहता है, ठीक है। देखो मान के चलो हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहां है A और यहां है B, ठीक है सर जी, यहां है सर जी हमारे पास f ऑफ x और dx, ठीक है सर जी। तो पता क्या हो सकता है, एक बात ध्यान से सुनना जी सर, ये दोनों आपस में ताकतवर हो जाएंगे, ताकतवर कब होंगे, जब दोनों ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी हो गए सर, क्या हो गए, a प्लस बी, ये दोनों ताकतवर हो गए, ठीक है सर, और x हो गया इनसे कमजोर, x हो गया इनसे कमजोर, इसका मतलब हुआ a प्लस बी दोनों आपस में ऐड हो गए, पावरफुल बन गए, x कमजोर हो गया मतलब माइनस का x। सर ये आया समझ में, हाँ यार आ गया, और सर यहां लगा दो f dx, और इंटीग्रेशन का सिंबल अपना वही रहेगा सर, a टू b इक्वल टू। कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आई बात कि सर जी अगर इंटीग्रेशन a से b हो रहा है f ऑफ x dx, तो अच्छा एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल जिंदाबाद। देखो सर एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, जस्ट फॉर यू, सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल पेश है, ठीक है सर। यहां मैंने कहा भाई ध्यान से सुनिएगा, 4 छोड़ो सर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 से लेकर 3, ठीक है सर, और यहां क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं बेटा 4x स्क्वायर dx, ऐसी नॉर्मल सा ले लिया बस मैंने, ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं है। तो भैया बात ऐसी है, ये हो गया हमारा f ऑफ x, क्या हो गया सर जी, f ऑफ x, ठीक है, ये क्या है सर जी, हमारा फंक्शन f(x) है x के टर्म्स में,
एफ ऑफ एक्स हो गया सर जी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या सर जी, ये हो गया हमारा ए, है ना, लोअर लिमिट। और ये क्या हो गया सर जी, हमारा ये बी हो गया, ठीक है सर, अपर लिमिट। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो ए टू बी 1 2 3 एफ ऑफ एक्स सर क्या हो जाएगा चेंज, रिजल्ट जो आएगा ना वो इंटीग्रेशन ही होगा, 1 2 3 ही होगा, 1 से लेकर 3 ही होगा, ठीक है। बस फर्क इतना है 4 अपनी जगह रहेगा, बस x की जगह कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, x की जगह सर क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा a प्लस बी यानी 1 प्लस 3 माइनस एक्स, x की जगह ये आ जाएगा, x पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओगे dx। डन है, हाँ सर डन है। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/3, 1 से लेकर 3 तक सर 4 ब्रैकेट, ठीक है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। बात समझे, मैंने सिर्फ अप्लाई करके दिखा दिया, जो ये थ्योरम है वो उसको सिर्फ अप्लाई करके दिखा दिया कि कुछ इस प्रकार ये अप्लाई होता है, ठीक है क्या, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, तो ये हमने ध्यान से देख रखा है, ठीक है, डन सर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे सर जी, ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना, हाँ ये प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे, किसमें, इसमें, ठीक है, किसमें अप्लाई करेंगे सर जी, इसमें अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही बात समझ में, कि यहां पर a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पहले आप प्रॉपर्टी पढ़ लो, ठीक है। अभी इस प्रॉपर्टी को अपन को अप्लाई करना है, अब अपन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से अप्लाई करो सर। तो यही प्रॉपर्टी अपन इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसमें सर, इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो i इज इक्वल टू x की जगह भी वही आएगा बेटा जो यहां x की जगह आया, ठीक है, यहां x की जगह ही आया, क्योंकि x क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी माइनस एक्स, इंटीग्रेशन a से b ही रहेगा, ठीक है, आराम से कर रहा हूं क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसकी जगह सर हमने लिखा a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर भी सर यही चीज होगी, ठीक है, इंटू एफ ऑफ, इसकी जगह भी सर a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, dx। इस x की जगह मत कर देना कुछ, dx। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा, 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूं, यार स्पेस ले रही है ये, इसको इरेज कर दूं क्या, इरेज कर दूं। ये प्रॉपर्टी तो समझ गए ना, ये प्रॉपर्टी नंबर P3 है बेटा, ये प्रॉपर्टी P3 है, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, आपको एनसीईआरटी की बुक में P3 के नाम से मिल जाएगी। पेज 272 या 273 के आसपास ऐसे कुछ है, या 274 के आसपास हो सकता है नई बुक में। अच्छा एक चीज गिवन है अपन को, क्या सर, ध्यान से सुनना, ये पढ़ो, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हमें दिया गया है ना, ये कहां दिया गया है सर, ये हमें दिया गया है, किसके इक्वल है सर जी, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना, इसके इक्वल है। तो यार इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स यहां रखो ना, देखो ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है। तो इसकी जगह क्या आएगा बेटा, इक्वेशन 1 से एफ ऑफ एक्स, तो अपन क्या लिखेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है बेसिकली अपन को, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा सर, वही इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इस पूरे की जगह एफ ऑफ एक्स आएगा सर, क्या आएगा बच्चा, एफ ऑफ एक्स आएगा सर, ठीक है, और dx। बेटा ये बनेगी आपकी समीकरण नंबर 4 यानी इक्वेशन नंबर 4। इतना हो गया, हाँ सर बस बात खत्म हो गई बेटा, अब तो खेल खत्म, अब तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, अब तो आंसर आ गया बेटा जी, उत्तर आ गया। कैसे आ गया सर उत्तर, बता भी तो दो। तो देखो तुमको उत्तर बताते हैं, देखो ध्यान से सुनना जी सर, देखो ठीक है, हाँ इक्वेशन नंबर 2 लो और इक्वेशन नंबर 1 लो, क्योंकि इन दोनों में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बेटा, ठीक है, एडिंग इक्वेशन, बस आंसर आने वाला है, एडिंग इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 नहीं सर, इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 ऐड कर दो, ठीक है सर, कर देते हैं, अब भी कर देते हैं सर। तो बेटा इक्वेशन 2 का LHS क्या है, I, 4 का LHS क्या है, I प्लस I, LHS प्लस LHS सर 2I इक्वल टू, ठीक है सर, बेटा LHS हो गया, RHS कर दो, ठीक है सर, A से B, ठीक है सर, उसके बाद x f x, ठीक है सर, x इंटू
एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, डी एक्स प्लस दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है सर, फिर दूसरे कलर से वापस आ जाते हैं। इसके बाद आरएचएस, बेटा इसका आरएचएस ऐड करेंगे, ठीक है सर, ए टू बी, ठीक है सर, हटो भैया बोर्ड पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये फोर्थ वाली है ना, आरएचएस ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डन है। हाँ सर, अब देखना दोनों इंटीग्रेशंस अपने सेम है बेटा, सेम कैटेगरी के इंटीग्रेशन, एक ये और एक ये, देखो बेटा इंटीग्रेशन ए से बी उठ रहा है, तो जब दोनों इंटीग्रेशन सेम कैटेगरी के हैं तो दोनों की जगह एक सिंगल इंटीग्रेशन आ सकता है, ए से बी, ठीक है सर, है ना, ये लिख लेते हैं सर एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है सर, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस डी एक्स नहीं लिखना, अब कंबाइन करके लिख रहा है ये और ये, सर ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स ये रख के बड़ा ब्रैकेट क्लोज और फिर बाद में डी एक्स, एक बार डी एक्स आएगा। अब देखना यहां पर ये दोनों है सर, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है पूरा, इन दोनों फंक्शन में कुछ कॉमन दिख रहा? हाँ सर मुझे तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया, मुझे दिख रहा है ये वाला पार्ट कॉमन, एफ ऑफ एक्स यहां भी, एफ ऑफ एक्स यहां भी, तो अपन एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन 2i चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है सर जी, 2i, ठीक है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वही ए से बी, ठीक है सर, एफ एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है सर, बड़े ब्रैकेट में ही रहेगा अभी, ठीक है सर, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही गेम हो रहा है, ठीक है, एफ एक्स अपन ने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट बनाया सर, एफ एक्स गया, क्या बचा, एक्स बचा यहां से, ठीक है, एक्स बचा, प्लस लगाया, ठीक है सर, एफ एक्स गया यहां से, क्या बचा, ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर डी एक्स, डन है। हाँ सर डन है, चलो काटा पीटी, x और माइनस एक्स कट गए तो यहां क्या बचा बेटा, यहां बचा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है सर, a टू b, ठीक है, f ऑफ x इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, ब्रैकेट a प्लस बी, और a प्लस बी आप जानते हो कांस्टेंट वाला कोएफिशिएंट वाला पार्ट है, ठीक है, dx की जगह dx, तो ये a प्लस बी कहां चला जाएगा, ये a प्लस बी तो सर वैसे भी एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट लग रहा है, ये पीछे चला जाएगा सर, है ना, तो सर क्या करें, अब मैं इसको इरेज कर दूं बेटा, जल्दी से देख लो, मुझे इरेज करना है ये पूरा पार्ट, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो जल्दी से, ठीक है भैया, इरेज कर दिए हैं, इसको भी इरेज कर दो, ये भी इरेज कर दिए हैं भाई साहब, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर दो सर, काफी बड़े बड़े फॉन्ट्स लिख दिए हैं आपने, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या किया जाए, अब a प्लस बी पीछे आ जाएगा सर, तो 2i इज इक्वल टू, ठीक है, 2i इज इक्वल टू a प्लस बी, सर पीछे आ गया क्योंकि वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन अपना वही a से b चल रहा है ना, इंटीग्रेशन a से b चल रहा है, f ऑफ x dx, f ऑफ x dx, डन है क्या? हाँ सर, अब इस 2 को भगाओ यहां से, तो i क्या आएगा सर, 2 वहां जाके डिवाइड करेगा बेटा, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है सर, a प्लस बी अपॉन 2, इंटीग्रेशन वही सर a टू b, ठीक है, और f ऑफ x dx, देखो क्या यही आंसर है, ये आंसर लो भैया, D is the correct answer, a plus b upon 2, a plus b upon 2, a से b इंटीग्रेशन f of x dx, f of x dx, this is our answer, I निकालना था बेटा इंटीग्रेशन, लो भैया आंसर आ गया, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा घुमा दिया था इस क्वेश्चन ने, कहां घुमा दिया था वो भी मैं बता देता हूं, इस स्टेप पे आप घूम गए थे थोड़ा सा, किस स्टेप पे, कहां, वो जो अभी इरेज किया ना मैंने, बस वहां पर, जब आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी ना, ये वाली, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं बेटा मैं, P3, प्रॉपर्टी P3, एक तो नंबर्स याद नहीं होते हैं यार इसके, P3 मैं खुद भूल जाता हूं, ऑल्दो याद होना चाहिए, नंबर जरूरी है, तो P3 क्या है सर, P3 अपनी प्रॉपर्टी थी कि अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन a से b पे जा रहा है, अब a से b का मतलब ये नहीं है कि a और b ही होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, लोअर टू हायर, ठीक है, और वो फंक्शन f ऑफ x है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ये तो स्टैंडर्ड fx लिख रहे हैं, तो सर यहां पर चेंजेस आ सकते हैं इधर x में, कैसे चेंजेस आ सकते हैं, a और b ला सकते हैं, कैसे चेंजेस आ सकते हैं सर, ये इंटीग्रेशन a टू b ही रहेगा, ठीक है, a टू b ही रहेगा, फंक्शन f ही रहेगा, बस x की जगह सर a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा dx, ठीक है, जब ये लगा रहे हो ना तो x की जगह ये आएगा, अब मान के चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है सर, ठीक है,
मान के चलो सर यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी x हो, अब क्या करेंगे, तो बेटा इस x की जगह भी वही होगा जो इसके साथ होगा, मतलब इस x की जगह भी क्या आएगा बेटा, यहां भी सर ये आएगा a प्लस बी माइनस एक्स। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट था, यहीं पर घूम गए थे, क्योंकि प्रॉपर्टी में अपन ने ये तो सीख लिया कि f ऑफ x को ऐसा बना देंगे, लेकिन अगर मान के चलो ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे सर, x आ गया इधर, अगर इधर x आया तो जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, तो यहां क्या लिखेंगे इस x की जगह, यहां भी सर यही वाली चीज लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है मिसलेनियस। दिस वाज द लास्ट एमसीक्यू एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी कि भैया ये क्वेश्चंस हमने अच्छे से समझ लिए हैं। बार बार समझो, बार बार समझो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ऐसे ही चल के बेटा आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रांग ऐसे ही हलवा नहीं है मैथ्स के, भैया हलवा दे दिया कटोरी में और बढ़िया खा लिया और मैथ्स आ गई। प्रैक्टिस चाहिए पड़ती है। हम टीचर्स की भी बेटा कई क्वेश्चंस वीक हो जाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ हम टीचर्स का माइंड इतना हो जाता है डेवलप कि एक नजर मारते हैं, 5 सेकंड पढ़ते हैं, हाँ यार ये तो ऐसे होना था यार, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसा माइंड भी अगर आप बना लेते हो तो भी अच्छी बात है, और वो भी आपकी बार बार प्रैक्टिस से ही आएगी। कोई भी चीज दिमाग में परमानेंटली हमेशा के लिए नहीं रुकती है, एक्सेप्ट एंड अनलेस जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस जोरदार ना करो। सेशन को लाइक कर देना, बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। ऐसे ही आपको इन्वाइट करना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ K12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स बढ़िया तरीके से आपको यहां इसी YouTube चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वाले लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, डिलीवर किए जाते हैं, सो दैट हमारे प्यारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग्स, इंस्टीट्यूट्स और अपने महंगे महंगे ट्यूशंस, वो पढ़े कम से कम यार। वो तो पढ़ के भैया बहुत अच्छे, मतलब जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो भी पढ़े और जो ना कर पा रहे वो भी पढ़े, भाई दोनों के रिजल्ट्स आएंगे, ये गारंटी है। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 से क्लास 12 कोई भी क्लास हो, क्लास 6 to 12 वाले, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, 5 में से कोई भी स्टेट बोर्ड हो, कोई भी क्लास हो 6 to 12, और आप चाहते हैं कि आपको भी पढ़ाए कोई बढ़िया वाली तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम है यार, उस पर जाकर आप बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। नोट्स के लिए आपको पता ही है बेटा, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना बस, वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।